सभी को शुभ अपराह्न। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम को देख करके जान करके अच्छा लग रहा है। पता चल रहा है कि शिक्षकों के प्रति जो है सम्मान जाहिर करने का और भी विशेष तरीके होते हैं। अच्छा लग रहा है जान करके, और आपसे यही उम्मीद है कि जिस उत्साह से आपने आज हमें सम्मान और आदर सम्मान देने के प्रयास किया है, हमको लगता है कि आदर सम्मान और भी बढ़ जाएगा जब आप पूरी मेहनत और लगन से हमारे द्वारा पढ़ाए हुए पाठों को, चाहे अपने पाठ को अच्छे से पढ़ के अपने जीवन में उन्नति जब हासिल करेंगे, उज्जवल भविष्य बनाएंगे, तो हमें शिक्षक का असली सम्मान और जो है पुरस्कार तभी मिलेगा। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आपको हर प्रकार से, ठीक है, सर्वांगीण विकास जब कहते हैं तो हर प्रकार से आपको प्रशिक्षण देना या कहना, तो हम कई बार जो है थोड़ा शक्ति भी दिखाते हैं। तो इस मामले में इसलिए शक्ति कभी कभी दिखाते हैं कि आप सभी जो है सही रास्तों पर चलें, अपने जीवन के सही लक्ष्य को समझें, और जीवन में सिर्फ क्या है मतलब किसी मौज मस्ती में या किसी क्या कर सकते हैं चकाचौंध में ना खो जाए, क्योंकि आजकल के समय में चकाचौंध में खोने का मतलब हुआ है कि आप अपने जो कीमती समय को नष्ट कर देंगे, फिर वो जीवन में फिर प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये आप लोग का जीवन का गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्कूल जो जीवन ही है वो गोल्डन पीरियड है, तो इसको आनंद भी लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पत्थर तो लाखों हजारों मिल जाएंगे, लेकिन पत्थर वही पूजा जाता है जो छेने और हथौड़ी का मार सह करके एक सही आकार बने। तो हमारा काम भी वही है कि आपको डांट करके, समझा बुझा करके आपके भविष्य को एक अच्छा आकार देना, तभी जो है आप कुछ ऊंचा स्थान प्राप्त करोगे। तो आपके माता पिता के साथ साथ हम भी गर्व करेंगे। तो उम्मीद यही है कि आप सभी जो है अपने शिक्षा और अपने आचरण को उत्तम बनाइए। हम सभी आपके साथ हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं शीतल आचार्य जी को बुलाना चाहती हूँ, आए और हमें कुछ बताएं। बच्चों के द्वारा ये उत्साह देकर अच्छा लगा। कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। अतः गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और खासकर मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, आप लोग शिक्षक दिवस जिस उत्साह से मनाते हैं, शिक्षकों का आदर सम्मान करते हैं, ये आदर सम्मान हमेशा बना के रखिएगा। अपने बड़ों के साथ, शिक्षकों के साथ, माता पिता के साथ, जो आपसे बड़े हैं उनके साथ हमेशा शिष्टता का व्यवहार ही कीजिएगा। अगर आप शिष्टता का व्यवहार करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। मैंने एक बार कहा था, विद्या ददाति विनयम। जिसके पास विद्या होती है वो हमेशा झुक के रहता है, नम्रता से साथ रहता है। अगर आपके पास वाकई विद्या है तो आप हमेशा नम्र ही बने रहोगे, विनम्र रहोगे सभी के साथ, गुरुजन, माता पिता सभी के साथ। तो हम हमेशा ये अपेक्षा करते हैं सभी विद्यार्थियों के साथ, हमेशा ये आशा रखते हैं कि आप लोग हमेशा अपने गुरुजनों के साथ हमेशा शिष्टता का व्यवहार करेंगे। सिर्फ गुरु नहीं, माता पिता, आपसे जो भी बड़े हैं, और आप अपने भविष्य में सबका नाम रोशन करें, अपने बड़ों का, माता पिता, गुरुजनों का, सबका नाम रोशन करें। आपके जो भी सपने हों वो पूरे हों, ये मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ रेखा मैम को। आप आइए और हमें कुछ बताइए। गुड आफ्टरनून। आप लोग के आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और एक बार हाथों ने पैरों से पूछा, हाथों ने
पैरों से पूछा कि तुम क्यों हमेशा प्रणाम के हकदार होते हो, जबकि हम तो सभी मिलकर काम करते हैं। तो पैरों ने कहा कि किसी को झुकाने के लिए क्या होता है, जमीन पे ठहरना पड़ता है, तभी वो सम्मान के लायक होते हैं। इसी प्रकार तुम लोग भी यदि जमीनी स्तर को पकड़ के रखते हो और अपने भविष्य के लिए क्या करते हो, भविष्य के लिए अच्छा सोचते हो, तब तो तुम भी पूजे जा सकते हो। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ चंद्रशेखर आचार्य जी को। आप आइए और हमें कुछ ज्ञान की बातें बताइए। थैंक्स। आप लोगों ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे अपने साथ सभी प्रिंसिपल मैम को और सारे हमारे जो कलीग्स हैं टीचर्स, उन सबको धन्यवाद। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे, उनके बर्थडे पे हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इससे एक प्रेरणा लेना पड़ेगा कि देखिए जिस तरह से वो चमके, आगे बढ़े, वैसे ही अगर उनको हम आज उनका जन्मदिन मना के फिर अगले दिन भूल जाते हैं, ये भूलना नहीं है, उनसे प्रेरणा लेना है। और ये तभी शिक्षक दिवस मतलब इसको संपन्न मानेंगे जब हम उनके राहों पे चलेंगे और अच्छा अपने जीवन में करते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अब मैं रजनी मैम को बुलाना चाहती हूँ। आप आए और हमें कुछ ज्ञान की बातें बताइए। गुड आफ्टरनून सबको। मेरी तरफ से सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को टीचर्स डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी बच्चों ने इतने अच्छे से स्वागत किया, हम लोगों का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये उत्साह रोज होना चाहिए टीचर्स के लिए। जिस तरह से आप लोगों ने आज डेडिकेटेड होकर काम किया है, उस तरह से स्टडी के लिए भी बहुत डेडिकेटेड होकर अपना काम करना है। और इस तरह से काम करोगे तो रोज ही टीचर्स डे की तरह आपको लगेगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ अनामिका मैम को। आप आइए और हमें कुछ बताइए। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगण एवं मेरे सभी भी प्यारे छात्र छात्राएं, आप सभी को शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बस यही इच्छा है कि आप सभी पढ़ें और आगे बढ़ें और इस देश को एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे नागरिक बने और आगे चल के अपने भविष्य को सिक्योर करें। हमारा सम्मान बस यही है। हम ये नहीं चाहते कि आप हम लोगों को गिफ्ट दें, ये दे, वो हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान है कि आप कहीं अच्छा व्यक्तित्व बनाएं अपना और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। वही हमारी सबसे अच्छी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं बुलाना चाहती हूँ सिद्धेश आचार्य जी को। आप आइए और हमें कुछ ज्ञान की बातें बताइए। सभी को वंदन। आज हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में एक आयोजन कर रहे हैं और आयोजन में सभी लोग बड़ी उल्लास के साथ उपस्थित हैं, लेकिन कुछ विडंबना है और आतुरता है, क्योंकि बहुत बोलने का समय नहीं है। इच्छा तो अभी बहुत विषयों पर बोलने की थी हमारी, लेकिन उल्टा कर दिया आप लोग। हम ये बताए भी नहीं थे कैसे करना है। पहले ये कर लिए होते, बाद में वो ढका रहता तो आतुरता कम होती। थोड़ा सा कम ही बोलना पड़ेगा। विषय बहुत गंभीर है और सबके तरफ से देखिए, आप लोग जो भी कर रहे हैं सबके पीछे एक ही कार्य है कि आप लोगों को आशीष मिले। शिक्षक दिवस मनाने के बाद शिक्षक लोग आपको ऐसी भावना से ओतप्रोत करें कि आपके अंदर सर्वांगीण विकास हो और आप
अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। तो आज हम लोग शिक्षक दिवस बना रहे हैं। जब हमारे देश के राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति यह घोषणा किए होंगे या उनके उपलक्ष्य में जब भी घोषणा, हमको ज्यादा इतिहास नहीं पता है, घोषणा हुई होगी कि शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, तो शायद उस समय केक नहीं रहा होगा। और आज क्योंकि कालक्रम से थोड़ा सा परिवर्तन अपेक्षित है, हो ही जाता है, लेकिन हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, हम उस पर थोड़ा बोल देते हैं। हम बहुत विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो करना है करिए, लेकिन हम थोड़ा सा सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, वैसे कार्यक्रम में, क्योंकि हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमको जिम्मेदारी विशेष है। सबकी जिम्मेदारी है अपने अपने स्तर से, लेकिन हमारी जिम्मेदारी विशेष है, क्योंकि जिसको लोग भूल गए हैं, जिसको लोग उपेक्षा करते हैं, उसको पढ़ाना और उसको बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है। तो हमारे परम कर्तव्य में हमारी संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े महापुरुष एक दो ही बात कह के गए हैं। क्या बात है? तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम और संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा बस दो ही चीज में है। क्या है? तो भारत की संस्कृति अलौकिक है। ये संस्कृतियों को मिलाकर तब भारत बनता है, भारतवर्ष बनता है। ये यहाँ की खूबसूरती है, इसकी महानता है, न कि अन्य किसी कारण से। और दूसरा संस्कृत में जो जो बातें लिख के चले गए लोग, उन्हीं बातों को आज हम अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी वैज्ञानिक कुछ शोध करते हैं तो उनको अगर अपने बात को प्रमाणित करवाना होता है तो वो कहते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है। तो वेदों में क्या लिखा है? तो वेदों में जो उचित है, जो संस्कृति संगत है, वो लिखा है। हम कितना भी आधुनिक बन जाएं, लेकिन अपनी माता को, अपने पिता को, अपने पड़ोसी से ज्यादा उपेक्षा कर सकते हैं? माने माता पिता हमारे नीचे हो जाएंगे और पड़ोसी आगे हो जाएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे संस्कृति में बस गया है। उसी तरह हमारे संस्कृति में जो जो चीज बसा है उसको थोड़ा सा जागृत रखना चाहिए। कम से कम जिसको इस बात का बोध है उसको तो जागृत रखना ही चाहिए। तो हमको थोड़ा सा इस बात का बोध विशेष रूप से लगता है कि हम ही अगर इन सब बातों में ज्यादा आगे आगे करेंगे तो हमारे पीछे वाले लोग कहेंगे अच्छा आप भी बड़ा कहते थे। इसीलिए हम फोटो इत्यादि में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, यही हमारी मजबूरी है। क्योंकि हमारे कहने से, हमारे निवेदन से हमको लगता है सैकड़ों छात्र, सैकड़ों हमारे घर के बच्चे जो कि आधुनिकता से ओतप्रोत हैं, आधुनिकता उनके ऊपर इतनी हावी है कि आप लोग बहुत पीछे हैं उनसे, फिर भी केक से थोड़ा वर्जना करते हैं, केक से दूरी बना के रखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अनेक मिष्ठान हैं, वो ठीक है, आपकी जैसी धारणा है, केक काट रहे हैं, लेकिन हमको लगता है केक काटना, सब कुछ करना, सब एक तरफ है। हमको जो हमारे आचार्य जी कह के गए कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिसको चाहते थे, जो चाहते थे, जैसा भविष्य चाहते थे, जैसा बच्चों को चाहते थे वैसा बच्चे हों, यही हमारी असली सफलता है, यही हमारा असली उनको योग सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमारे शिक्षक, हमारे अध्यापक, हमारे गुरु, हमारे जो भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का अलग अलग योगदान है। 3 शब्द हमारे बीच में बार बार आते हैं, क्या क्या? शिक्षक, गुरु और अध्यापक। और एक नया शब्द जो जुड़ गया हमारे ऊपर, हावी हो गया है, जिसका नाम है टीचर। ठीक है, हम लोग भारत में रहते हैं, हमारी भावना यह है, 2-4 मिनट और चलेगा ना? हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष में करते क्या है? जब हमारे पास, हम कल भी बोले थे, जब हमारे पास कहीं जाने का अवसर आता है तो हम लोग जो कपड़ा रोज पहनते हैं उससे थोड़ा बढ़िया वाला पहनते हैं। जब हमको कहीं बोलना होता है तो जो हम लोग रोज बोलते हैं उससे थोड़ा बढ़िया बोलते हैं कि नहीं? हम लोग रोज, हम घर में भोजपुरी में बतियावे नहीं सन, लेकिन जब बोले का होला कहीं तो हिंदी में, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भोजपुरी से थोड़ा श्रेष्ठ क्या है? हिंदी। लेकिन जब हमको और आगे कहीं बढ़ना होता है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? अंग्रेजी में। माने भोजपुरी से आगे बढ़े हिंदी में। हिंदी के बाद क्या? संस्कृत आता है कि अंग्रेजी? क्योंकि हिंदी का जन्म संस्कृत से है, न कि इंग्लिश से। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि संस्कृत पढ़ना जरूरी है और इंग्लिश पढ़ना
मजबूरी है। इंग्लिश तो पढ़ना ही है, हम ये नहीं कभी कहते हैं कि इंग्लिश मत पढ़ो। इंग्लिश तो उतना ही ध्यान दो जितना संस्कृत में दे रहे हो सकता है कुछ ज्यादा ही देना पड़े, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है और भाषा से मिलता जुलता विषय भी नहीं है। लेकिन कम से कम माता पिता को छोड़ के पड़ोसी को आगे कर दें, माता पिता का सम्मान कम कर दें और पड़ोसी का सम्मान ज्यादा करने लगे, ये हमको बहुत शोभायमान नहीं दिखता है। तो शिक्षक दिवस ऊपर लिखाना चाहिए था और नीचे शिक्षक दिवस जो भी हो, आप पहले हिंदी ना मतलब संस्कृत की पुत्री है ऐसा लोग मानते हैं, तो संस्कृत तक रखिए, हिंदी तक रखिए, बाद में इंग्लिश तो हमारी मजबूरी है, हर जगह इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो हर जगह कार्य नहीं बनने वाला है। लेकिन माता पिता और गुरु का जो स्थान है वो संस्कृत ही ले सकता है। तो हमको लगता है एक सीढ़ी ऊपर बढ़ने के पीछे माने चक्कर में हम लोग एक सीढ़ी पीछे हो जाते हैं। हम लोग रोज बतियाते हैं और जैसे ही कोई जन्मदिन आता है माने जन्मदिन को छोटा समझते हैं कि जन्मदिन कहेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हिंदी से ज्यादा ऊंचा इंग्लिश है। अरे भैया, अपने घर में तो संस्कृत बोल लीजिए, अपने घर में हिंदी बोल लीजिए, हिंदी भी चलेगा। लेकिन कोई बाहर जगह कोई बाहरी लोग है जिसको आपको बताना चाहते हैं कि हाँ हमको भी इंग्लिश आती है, वहां पे बोलिए। इंग्लिश उस जगह पर मजबूरी है, लेकिन हमारे घर में इंग्लिश अगर घुस जाए तो आज हम लोग कोई इस तरह बैठ नहीं पाएंगे। हमारे घर में जो अंग्रेजों का वातावरण है वह न हावी हो, इसीलिए बार बार लोग कहते हैं कि हम लोग क्या बने, उपभोक्ता बने, स्वदेशी। हर जगह बार बार स्वदेशी। आजकल तो विशेष रूप से देखिए, आज ही का दिन है जो जीएसटी कम कर दिया गया है बहुत सारे चीजों पर, क्योंकि हमारा स्वदेशी उत्पाद बढ़े। अरे भैया, स्वदेशी उत्पाद कैसे बढ़ेगा? बाहरी दिखावा से नहीं बढ़ेगा। पहले मन से स्वदेशी हो, उसके बाद तन से स्वदेशी हो, उसके बाद हमारा धन स्वदेशी में जाए। पहले हमारा मन ही स्वदेशी नहीं हो रहा है, हम पूरा का पूरा विदेशी बनते जा रहे हैं। तो हमारा देखिए, आप लोग जो कर रहे हैं करिए, हम किसी को रोक टोक नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है, हम विशेष रूप से संस्कृत पढ़ाने आए हैं और जहां जहां संस्कृत का विषय आएगा उस पर हमको थोड़ा सा लगता है बोल देना चाहिए। 3 शब्द हम लोग लिए थे, गुरु, शिक्षक और अध्यापक। सबसे पहला हमारा जो गुरु होता है वो कौन होता है? माता। सबसे प्रथम गुरु माता। लेकिन माता आपको बहुत सारी विषयों का ज्ञान दे सकती है, लेकिन कुछ औपचारिक विषय होते हैं जिन विषयों का ज्ञान हम लोग औपचारिक व्यवस्था में बैठ के ही ले सकते हैं, जिसको हम लोग विद्यालय कहते हैं। इन विद्यालयों में हम लोग पढ़ने आते हैं, वहां पे पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, कुछ लोग गुरु कहते हैं, कुछ लोग टीचर कहते हैं। लेकिन तीनों की और चारों की भूमिका बहुत अलग अलग है। इन चारों पर थोड़ा विचार किया जाए तो 1 घंटा और लग जाएगा, इसीलिए ज्यादा विचार कर नहीं पाएंगे हम। एक शब्द को आप अगर उसी शब्द में समझना चाहेंगे तो उस भाषा को थोड़ा सीखना पड़ेगा, नहीं तो उसका अनुवाद तो हो ही सकता है। पत्नी, पति का अनुवाद वाइफ और हस्बैंड, तो ये हो सकता है, लेकिन जब उसको आप उसको जानना चाहेंगे इंग्लिश वाले को तो उसमें बहुत अंतर आ जाएगा। वही हाल है गुरु में, अध्यापक में, शिक्षक में और टीचर में। सामान्यतः हम लोग एक समझते हैं, लेकिन अगर आप गहन चिंतन करेंगे तो गहन चिंतन में आपको सब में अंतर आएगा। अब गहन चिंतन करेंगे कैसे? तो गहन चिंतन करने का सबसे बढ़िया अगर कोई उपाय बताया है और जिस रास्ते पर जो चला है उसी का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले विज्ञान के विद्यार्थी थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी, उसको बहुत विस्तार में नहीं कहना है, कि वो विज्ञान छोड़ दिए और पढ़ने लगे क्या? दर्शन। दर्शन के विद्यार्थी हो गए। दर्शन मतलब जानते हैं आप लोग? आप लोग थोड़ा बड़े क्लास में जाने वाले हैं। दर्शन मतलब क्या होता है? फिलॉसफी। अनुवाद तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दर्शन का मुख्य चीज क्या होता, अर्थ क्या होता है? आप लोग कहते हैं ना हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में दर्शन करने। तो वो भी दर्शन ही है और यह भी दर्शन ही है। लेकिन दर्शन में क्या दर्शन, किसका दर्शन, क्यों दर्शन, किस चीज का दर्शन, इस पर अगर हम चिंतन करने लगेंगे तो फिर एक विषय को पढ़ना पड़ेगा, उसी का नाम है दर्शन। मतलब हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमको करना क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये हवा क्या है, धरती क्या है, आकाश क्या है, इसका सृजन क्यों हुआ, किसके लिए हुआ। इन सब तमाम गहन विषयों को जानने के लिए हमको दर्शन पढ़ना पड़ता है। और डॉक्टर सर आज जो सबके दिमाग में, सबके मस्तिष्क में बैठकर और सम्मान पा रहे हैं,
कारण उसका मुख्य कारण यही है कि वो दर्शन पढ़े। तो दर्शन का मुख्य का जो जड़ है वह भी संस्कृत में ही है। वैसे तो हर देश का अलग अलग दर्शन है, फिलॉसफी है, लेकिन जब तक कोई संस्कृत का दर्शन नहीं पढ़ता है तब वो अधूरा ही रह जाता है। चाहे कोई भी हो, अरस्तु हो, प्लेटो हो, कोई भी हो, दुनिया के कोई भी दार्शनिक हो, उनको अंतिम में भारतीय दर्शन पढ़ना पड़ता है। और भारतीय, देखिए हम लोग थोड़ा सा गहन विचार की तरफ घुस गए हैं और हमको लगता है कि इतना गहन विचार अभी करने का मौका है नहीं। इसीलिए हमारा यही कहना है, गुरु के लिए, हाँ, गुरु के लिए एक वाक्य है कि विजयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। गुरु की इच्छा क्या होती है? सब लोग चाहते हैं कि हम सबसे आगे बढ़ के जीत जाएं, हर जगह विजय हो हमारा। लेकिन गुरु क्या चाहता है कि अपने पुत्र से और अपने शिष्य से हम हार जाएं। यही उसका मूल ध्येय होता है। अगर जहां पे हम हैं, अगर वहां से आप एक सीढ़ी आगे नहीं बढ़ सके तो समझिए हमारा पढ़ाना थोड़ा सा कम रह गया। तो हम जहां हैं वहां से थोड़ा आप आगे बढ़ें, आप शिखर को प्राप्त करें। हम आपको कह के यह गौरव महसूस करें कि हमारा जो शिष्य है वो इस पद पर है, उसी में हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य समझा जाएगा। अन्यथा हम अपने दायित्व से थोड़ा पीछे हो जाएंगे। अनेक विषय हैं, हमको लगता है अभी समय नहीं है, यही कहते कहते इतना कह दिए हम। तो हम लोग फिर इस विषय में थोड़ा कभी जरूरत पड़ेगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग जब भी इस कार्यक्रम को करें तो इस कार्यक्रम को पहले कर लें और वो कार्यक्रम बाद में करें। और हर बार थोड़ा थोड़ा विषय कहा जाएगा तो कुछ विषय हमारे ध्यान में, हमारे मन मस्तिष्क में बैठेगा और हम अपने परम कर्तव्य का बोध कर पाएंगे। और जो राष्ट्रीयता और स्वदेशीपन का जो वातावरण बन रहा है उसमें हम लोग खाली ऊपर ऊपर बात कर पा रहे हैं। अगर उसको गहराई से बात करना होगा तो गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। गहराई से चिंतन तभी होगा जब आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पद चिन्हों पर चलेंगे। और इन्हीं का आज जन्मोत्सव मन रहा है, तो हम लोग लगता है कि हम लोग उसी के पद चिन्हों पर चलेंगे और यही विराम करते हैं। नमः पार्वती। अरे इनका ये वही रखो। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज के दिन को खास बनाया। दिन तो सभी है कि शिक्षक और उनके जो विद्यार्थी हैं सभी एक दूसरे से रोज मिलते हैं, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जिसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज वैसे 4 है, लेकिन कल ये दिन है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम एक दिन पहले ही आप लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सब इतना सोचे नहीं थे कि बच्चे इतना करेंगे, लेकिन आप लोगों ने पूरा एक दूसरे का सहयोग किया और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने अरेंज किया। बाकी सिद्धेश सर ने तो बहुत कुछ कह दिया, उसके बाद इतना ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में उन्होंने इतना अच्छा बताया कि उनकी जो हार्दिक इच्छा क्या थी कि जब मैं इस दुनिया से विदा लूँ। जब 1962 में उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लोग याद रखें तो कैसे याद रखें। जीवन भर उन्होंने अपना सिर्फ शिक्षा को दिया, अपना पूरा जीवन उन्होंने शिक्षा को ही दिया। और उन्होंने अंतिम इच्छा ये जताई कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा जो जन्मदिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। जैसे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी का था कि मेरा जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, उसी तरह इनकी भी हार्दिक इच्छा थी कि इनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाए, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और उसी समय से ये दिवस हम हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग भी जब बच्चे थे तो हम लोग भी अपने टीचर्स के प्रति बहुत ज़्यादा हमें भी सम्मान रहता था और हम भी ये दिवस बहुत धूमधाम से मनाते थे। जितना हो सके सब बच्चे इकट्ठा होकर हम लोग भी अपना जो भी था जैसा भी था मनाते थे ज़रूर। लेकिन ये दिवस और शिक्षक के बारे में सबसे पहले तो मैं सभी अपने जितने भी शिक्षकगण हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हम लोग इस काबिल हुए कि आप लोगों को हम ज्ञान दे पाएंगे। क्योंकि शिक्षक क्या है, अंग्रेजी में कहावत है कि टीचर इज लाइक अ कैंडल विच बर्न्स इटसेल्फ टू लाइट अदर्स। यानी कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलता है, लेकिन उसकी जो रोशनी है उसमें जितने भी लोग आते हैं उन सबको वो प्रकाश देता है। तो एक शिक्षक का कार्य भी वही है कि खुद स्वयं जलना
हम लोग दिन रात आपकी प्रगति की कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे बने, आगे बढ़े, जीवन में कुछ सफल हो जाओगे तो हम लोग से ज्यादा खुशी शायद तुम्हारे माँ बाप और हम लोग, इससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। कल को हम लोग जब देखेंगे कि हमारे बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे आज डीएसपी बने हैं या किसी अच्छे फील्ड में गए हैं, तो यकीन मानो कि टीचर से ज्यादा खुशी शायद ही किसी को होगी। तो मैं अपने टीचर से भी ये बात एक आशा रखती हूँ कि वो भी अपने जीवन में जितना हो सकेगा, उनका जितना भी ज्ञान उनके पास है वो आप लोगों को जरूर बांटेंगे। और आप लोगों से बस यही एक आग्रह है कि जो भी आपके टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाए उसका अपने घर में जाके जरूर रिवीजन जरूर करना है, यानी कि उसको आपने दोहराना जरूर है। अगर आप इतना सा कार्य करेंगे कि हफ्ते भर का काम आप लोग हमेशा हर हफ्ते अपना रिवीजन देंगे, तो इससे बड़ी शायद टीचर्स के लिए सम्मान दूसरा कुछ नहीं होगा। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं बस उसी को आप रिपीट कर लीजिए। टीचर मैं ये नहीं कहूँगी कि स्कूल के ही टीचर्स घर में भी हैं, आपके बड़े भाई बहन भी आपके टीचर्स हैं, आपके ट्यूशन वाले टीचर्स भी हैं, कोचिंग जा रहे हो तो वो भी टीचर्स हैं। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि जितना भी टीचर्स आपको पढ़ाएं उसको आप डेली रिपीट करिए, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान वही होगा कि हमारे सारे बच्चे अच्छे अंक लेके पास हो गए, और यही सबसे बड़ा सम्मान रहेगा। धन्यवाद। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को अच्छी शिक्षा देने के लिए और हम लोगों को ज्ञान की बातें बताने के लिए। और अंतिम में हम आप लोग का प्रणाम कर और मिठाई खिलाकर यहीं पे छोटा सा प्रोग्राम को खत्म करते हैं।